विनीत त्यागी, प्रवक्ता गणित, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 है। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। हमने पहले टॉपिक में आपको बताया था पहली वीडियो में कि त्रिकोणमिति पूरी की पूरी त्रिभुज के कोणों पर आधारित है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात भी त्रिभुज के कोणों पर ही आधारित होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है और ए इसके बाकी ए और सी दोनों निम्न कोण है और आधार ए के साथ में कोई कोण है थीटा। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ये क्या होगा? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या त्रिभुज के कोण और भुजाओं के आधार पर कर रहे हैं। तो क्या होगा? इनके त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम लेते हैं वो बिना एंगल के, उनकी कोई परिभाषा नहीं है, उनके साथ में एंगल होना ही उसको परिभाषित करता है। तो ये क्या होंगे? एंगल यानी कि थीटा होंगे इनके साथ में सभी के। और साइन बराबर क्या होता है? आपके पास भुजाओं के आधार पर बता रहे हैं कि साइन की परिभाषा त्रिभुज के कोण और भुजाओं के आधार पर क्या होती है? ये है आपके पास लंब बटे कर्ण। इसके लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंब के लिए हम L इस्तेमाल करते हैं, आधार के लिए A, कर्ण के लिए K और आधार के लिए A। तो हम इधर से साइन को चलना साइड से शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कोस, टैन और इसके बाद कोट, सेक और कोसेक। तो हमारे पास क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोस आया आधार बटे कर्ण। उसके बाद आया हमारे पास टैन। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब जो हमारे पास 3 पहली डिजिट दी गई है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की जो पहली 3 डिजिट है, बाकी 3 उनकी अपोजिट होती हैं भुजाओं के आधार पर। हमारे पास क्या होगा? टैन के अपोजिट क्या आया आपके पास? कोट। तो ये क्या हुआ आपके पास? आधार बटे लंब। उसके बाद सेक आया आपके पास कर्ण बटे आधार और ये क्या हुआ आपके पास? कर्ण बटे लंब। अब हमारे पास इन 6 टॉपिक को हम जो देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक डिजिट दूसरी डिजिट जो हमारे पास लेकर चल रहे हैं, इसके बाद ये इसके अपोजिट आ रही है। ठीक है। साइन जब हम इधर से काउंट करते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, तो साइन के एकदम अपोजिट क्या आ रही है? इसमें कोसेक आ रही है। यानी कि व्युत्क्रम जो होता है इसका संबंध साइन का, वो कोसेक के साथ में होता है। तो इससे एक हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि त्रिकोणमितीय जो आपके पास फलन है उनके व्युत्क्रमों में क्या संबंध है। तो हमारे पास अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रमों में संबंध। जैसे कि आपको इससे दिखाई दे रहा है कि साइन एकदम किसके अपोजिट जा रहा है? कोसेक के। तो हमने क्या लिखा है जी? साइन थीटा। ये चीज़ है, हमने इसको क्या किया? हमने इसको चेंज किया तो क्या आ गया आपके पास? 1 कोसेक। कैसे आया? देखो इसमें है आपके पास
लंब बटे कर्ण, और इसमें क्या है आपके पास, कर्ण बटे लंब, यानी कि ये यदि हम इसको चेंज करें कैसे, ये है आपके पास लंब बटे कर्ण, ये तीसरी डिजिट है, यदि हम इसको लेके जाएं और इसको 1 अपॉन कर्ण बटे लंब करें तो कर्ण बटे लंब हमारे पास क्या है, कोसेक है हमारे पास, तो ये कितना आ गया आपके पास 1 अपॉन कोसेक आ गया। इसी तरीके से हमारे पास कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, और हमारे पास सेक थीटा। अब देखो इस सेक को यदि हम यहाँ पर ले जाएं और इस कोस को यहाँ पर ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से हम किसको चेंज कर सकते हैं, कोसेक को चेंज कर सकते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये त्रिकोणमितीय जो फलन है हमारे पास, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सभी के सभी हमारे पास यदि हम इनके व्युत्क्रम यानी कि इनसे अपोजिट में इनके संबंध निकालते हैं तो किसका संबंध किस फलन के साथ है, तो साइन का संबंध किसके साथ होगा, 1 अपॉन कोसेक के साथ में होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोस का 1 अपॉन सेक और टेन का 1 अपॉन कोट, और इसी तरीके से सेक हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन कोस, और कोसेक बराबर होगा 1 अपॉन साइन। अब हमारे पास साइन और कोस दो ऐसे रिलेशन है जिसको हम चेंज करके टेन को में उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू है लंब बटे कर्ण, क्या है हमारे पास ये साइन, यदि हम इसको कोस थीटा इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या है आपके पास 10, तो हमारे पास एक फार्मूला चेंज हो गया, आ गया साइन थीटा बराबर क्या होगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से हम कोट को चेंज कर सकते हैं, कोट क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा को यदि कोट में चेंज करना हो तो क्या होगा, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या हुआ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हुआ साइन अपॉन कोस। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्वसम्मिकाएं। सर्वसम्मिकाएं क्या होती हैं जी, सर्वसम्मिकाएं एक ऐसा संबंध जिसका मान हमेशा कैसा होता है या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल आता है, वो आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है, वो आपके पास अदर कोई वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी, वो आपके पास त्रिकोणमितीय फलनों के साथ भी आ सकती है, लेकिन हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू के साथ में लेकर चलते हैं। अब आपके पास टॉपिक है सर्वसम्मिकाएं, यानी कि हमारे पास ऐसे रिलेशन त्रिकोणमितीय फलनों के ऐसे रिलेशन जिनकी वैल्यू 1 आती है। क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमारे पास, इन तीनों में साइन का रिलेशन कोस के साथ में, सेक का टेन के साथ में और कोसेक का कोट के साथ में, इस तरीके का कॉम्बिनेशन जिनकी वैल्यू 1 आती है वे आपके पास त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं कहलाती हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह परिपाटी, किस तरीके से उनका चिन्ह ज्ञात करते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्देशांक तंत्र बोलते हैं इसको 2 डायमेंशन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 ही डायमेंशन मेजर की जा सकती हैं, यानी कि हम इसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शनों को माप सकते हैं।
तो इसमें हमारे पास जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर काटती है इसको मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन बोलते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में जहाँ पर काटती हैं वहाँ से वो अपने आप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमारे पास में इनको चतुर्थांश बोलते हैं, यानी कि ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। अब हमारे पास त्रिकोणमिति की 6 डिजिट है हमारे पास में। कौन कौन सी है जी हमारे पास में? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये हमारे पास 6 डिजिट है। ये डिपेंड करती हैं किसके साथ में? त्रिकोणमिति के जो फलन है में त्रिभुज के कोणों पर ही डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास इन 6 की 6 वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में प्लस होगी। उसके बाद में हमारे पास में इन 6 डिजिट में से सिर्फ साइन ही प्लस होगा और कोसेक ही प्लस होगा, बाकी आपके पास इसकी 4 की 4 डिजिट माइनस होंगी। इसके बाद में हमारे पास टेन और कोट ही प्लस होंगे, बाकी आपके पास इसमें बाकी 4 डिजिट क्या होंगी? माइनस होंगी। इसी तरीके से हमारे पास इसमें कोस और सेक प्लस के होंगे। अब हमें ये तो मालूम हो गया है कि त्रिकोणमितीय जो फलन है हमारे पास में किस चतुर्थांश में प्लस है, किस चतुर्थांश में हमारे पास माइनस है। लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये कितने कोण पर प्लस है, कितने कोण के अंदर ये माइनस है। तो उसके लिए हम इस चतुर्थांश में ये देखेंगे कि कौन सा एंगल कहाँ पर पड़ रहा है, किस चतुर्थांश में कौन सा एंगल आता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना कोण होता है? 90 डिग्री का। ये भुजाएं जो आपके पास एक्सिस हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो ये हुआ आपका पास 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री से जो भी आपके पास कम वैल्यू होगी तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगी? पहले चतुर्थांश में आएगी। मान लीजिए आपके पास 90 माइनस थीटा है। थीटा से मतलब क्या है? हमारा कोई भी हमारे पास अंश में माप है तो वो 90 डिग्री से कम है। यदि 90 डिग्री से कम होगी तो वो कहाँ पर होगी? वो पहले चतुर्थांश में होगी। और जैसे ही हम 90 से आगे जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, यानी कि 90 प्लस थीटा। लेकिन ये माप कहाँ तक है? 180 तक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा भी हमारे पास कहाँ पर होगा? ये हमारे पास दूसरे चतुर्थांश में होगा, क्योंकि ये माप कहाँ तक है? 180 तक। जैसे ही हम इसमें 180 में आगे बढ़ेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, यानी कि 180 प्लस थीटा। और यहाँ तक कितनी माप होगी इसकी? फिर ये 90 है तो 180 प्लस 90 कितना है? 270। तो यानी कि हम यदि 270 में से कुछ कम रहेंगे तो हम कौन से चतुर्थांश में रहेंगे? तीसरे में। और जैसे ही हम 270 से आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 270 प्लस थीटा। हम कौन से चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे जी? फोर्थ में पहुँच जाएंगे। और ये पूरा एंगल कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक जब आप चारों चतुर्थांशों को मेजर करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री से यदि हम कम रहेंगे, 360 डिग्री के कोण से यदि कम है और 270 से वो अधिक है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा? फोर्थ में। और जैसे ही हम 360 से ज़्यादा पे आएंगे, यानी कि 360 के बाद 361, 62, इस तरीके से 63, 65, 70, और वो कहाँ तक होगी? यानी कि 360 में यदि 90 से कम आप उसमें प्लस करेंगे तो आप कौन से चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे? आप पहले चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। इससे हमें क्या चीज़ें पता चल रही है? इससे हमें 2 चीज़ों को पता चला है कि प्रत्येक चतुर्थांश में 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। एक प्लस के साथ में एग्जिस्ट करती है, एक माइनस के साथ में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं 90 माइनस थीटा भी उसी में एग्जिस्ट करता है और 360 प्लस थीटा भी उसी चतुर्थांश में एग्जिस्ट करता है। ये हमने बता दिया है कि आपको कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्लस होगा, कौन सा इसमें माइनस होगा। अब आपके पास आता है कि ये वैल्यू चेंज कैसे होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। इसमें हमें नोट करना होगा, यदि आपके पास 90
प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। यदि ये डिजिट आपके साथ है, इनके साथ में साइन कोस टेन कोट में त्रिकोणों के आधार पर उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? यदि मान लीजिए आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाएगी कोस थीटा में। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन तो होगा यहाँ पर कोस में, टेन चेंज होगा यहाँ पर कोट में, सेक यहाँ पर चेंज होगा कोसेक में। ऐसे ही कोस साइन उल्टा होगा इसका, कोस साइन में चेंज होगा, कोट टेन में होगा और कोसेक सेक में होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है और जो इससे पहले टॉपिक में हमने बताया था भुजाओं के आधार पर, साइन तो वहाँ पर कोसेक के साथ में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोस के साथ में चेंज हो रहा है। तो ये इनके अपने इंटरनल रिलेशन है कि वो भुजाओं के आधार पर किसके साथ कॉम्बिनेशन है उसका और कोणों के साथ में उसका किसके साथ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। अब हमने ये प्लस ही क्यों लगाए? हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि सब प्लस ही क्यों हुए? क्योंकि 90 माइनस थीटा जो है आपके पास प्रथम चतुर्थांश में पढ़ रहा है और प्रथम चतुर्थांश के अंदर सभी डिजिट हमारे पास कैसी है? प्लस है। तो हमारे पास जब इंटरचेंज होता है तो ये चेंज तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। भाई यदि 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है तो चेंज तो चलता है, साइन का कोस हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। किसके साथ? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, और ये आपके पास 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा के साथ में। लेकिन इनके जो चिन्ह होंगे जिस चतुर्थांश में इनकी वैल्यू पड़ रही है उसके अनुसार ही इनके चिन्ह हम रखेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास चलते हैं 90 प्लस थीटा पर, 90 प्लस थीटा हम यहीं पर लिख देते हैं, सबको 90 प्लस कर देते हैं इनका। तो हमारे पास साइन पहला तो हमारे पास प्लस है, सही है, कोस होगा। दूसरा हमारे पास कोस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, टेन भी हमारे पास माइनस है तो माइनस, कोट भी हमारे पास माइनस है तो माइनस, और कोसेक हमारे पास क्या है? ये भी माइनस है तो ये भी माइनस। सेक और कोसेक कितना है? प्लस, तो ये डिजिट हमारी प्लस रहेगी। ऐसा ही हमारे पास 270 के साथ में होगा, ऐसा ही हमारे पास 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के साथ में होगा। अब हमारे पास वैल्यू आती है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इनके साथ में नो चेंज होगा। कैसे? साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वे अपनी वैल्यू इन एंगल के साथ में चेंज नहीं करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है जी? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसका 90 प्लस थीटा के बाद में आता है आपके पास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हम सब जगह चेंज कर देते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये वैल्यू आई कहाँ पर? जब हमने 90 प्लस थीटा रखा था, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा रखा था, तब भी हम दूसरे चतुर्थांश में थे, और जब हमने 180 माइनस थीटा रखा है तब भी हम दूसरे ही चतुर्थांश में हैं। तो क्या इनकी वैल्यू चेंज होगी? इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने अभी बताया कि 180 के साथ में चेंज नहीं होती है और 360 के साथ भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? इनकी वैल्यू एज इट इज वही रहेगी जो से एंगल के साथ में हमने इनको लिया है। त्रिकोणमितीय फलन जो भी हमने लिए हैं, जैसे मान लीजिए हमने साइन 180 माइनस थीटा लिया है तो ये भी साइन थीटा ही होगा, क्योंकि 180 के साथ में नो चेंज, साइन का साइन ही रहने वाला है हमारे पास में। लेकिन कोस का भी हमारे पास कोस ही रहेगा। अब हमने इनकी वैल्यू सेम लिखी, टेन कोट
सेक और कोसेक। अब हम देखते हैं कि किस चतुर्थांश के अंदर ये वैल्यू है। दूसरे चतुर्थांश के अंदर है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही प्लस है, साइन प्लस है और कोसेक प्लस है। बाकी डिजिट हमारे पास कैसी है, माइनस है। तो ये डिजिट भी आपके पास क्या आ जाएंगी, माइनस ही आएंगी। लेकिन जो डिजिट प्लस है वे डिजिट हमारे पास प्लस ही आएंगी। ऐसे ही हम इसके साथ में क्या करते हैं, 360 और 270 के साथ में वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही हम इसमें प्लस करेंगे तो हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, और तीसरे चतुर्थांश में उस चतुर्थांश के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साइन है हमारे पास में, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब हमारे पास में टॉपिक आता है नेक्स्ट, यदि हमारे पास साइन के एंगल में माइनस है, कोस के एंगल में माइनस है, टेन के एंगल में माइनस है। यदि साइन के एंगल में हमारे पास वैल्यू माइनस है, ये कब तक एग्जिस्ट करती है, ये तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि हमें किसी चतुर्थांश का पता नहीं होता है कि हम ये वैल्यू किस चतुर्थांश में डिफाइन कर रहे हैं। यदि हमें इस वैल्यू का पता चल जाए कि ये वैल्यू किस चतुर्थांश के अंदर है, ये वैल्यू हमारे पास नॉन वैल्यू हो, ज्ञात हो हमारे पास वैल्यू, तो हम इसके चिन्ह चतुर्थांश के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन यदि वैल्यू ये हमारे पास अननोन वैल्यू है, हमें पता नहीं है कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास ये मान साइन के साथ तो बाहर आ जाएगा निकल कर, लेकिन कोस के साथ ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ऐसे टेन की भी ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। इनके अपोजिट जो कोण के साथ में रिलेशन दिए गए हैं उनको छोड़कर जो भुजाओं के आधार पर दिए गए हैं उन पर हमारे पास में क्या आएगा, वे भी हमारे पास इन्हीं साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि हमारे पास कोसेक है और उसके एंगल में माइनस है तो माइनस ही आएगा बाहर निकल के, और यदि आपके पास सेक के साथ में है माइनस तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यदि कोट के साथ में माइनस है तो वो भी माइनस ही रहेगा। अब हमारे पास आता है कि अब हमने वैल्यू ज्ञात की चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने किसी चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सिर्फ हमने चतुर्थांश में डिफाइन किए हैं। यानी कि हमने अननोन वैल्यू को ही डिफाइन किया है, हमें ज्ञात नहीं है। या अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं कि इस चतुर्थांश के अंदर, पहले चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू अलग अलग कोणों पर अलग अलग कितनी होगी। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास जैसे कि आपने चतुर्थांश में हमने पहले में डिफाइन करने वाले हैं, तो हमने पहले को अलग अलग पॉइंटों में डिवाइड कर लिया, 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू सिर्फ एक ही चतुर्थांश में डिफाइन की हैं। हम पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात और कोणों के बीच में संबंध स्थापित करके उनके एक्चुअल वैल्यू यानी कि उनके निश्चित मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास एक साइड में हमने रखा 0, इसको टेबल को ज्ञात करने का तरीका है 0, 1, 2, 3, 4, इनके अपोन में सभी के 4 से हमने इनको डिवाइड कर देते हैं और इन सभी का अंडर रूट किया। ये क्या है आपके पास 0, ये 1/2, क्योंकि रूट में से वैल्यू कितनी आएगी 4 की निकल कर 2, इससे इसको डिवाइड किया तो 2 आया, तो 1/√2, ये √3/2 और ये 1। तो हम इसको डिफाइन करते हैं 0, 30, ये सभी किस में है, डिग्री में है हमारे पास में, 45, 60 और 90। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है क्योंकि इसकी सहायता से ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जो आपके पास मान दिए गए होंगे जैसे कि sin 30, cos 30, tan 30, इस टेबल की सहायता से हम इन एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। तो पहले टेबल बनाने सीखते हैं। यहाँ पर तो चले आपके पास कोण और आपके त्रिकोणमितीय फलन,
ये है आपके पास साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। हमने इसकी टेबल बना ली एक। ये कोण है तो हमने इसकी माप को थीटा में लिया, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि त्रिकोणमितीय यदि फलन है तब तक उनके पास कोण नहीं लिखे में है, तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में तब तक कोण नहीं लिखेंगे, तब तक उसका पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल वैल्यू है क्या उसकी। तो हमने इसमें वैल्यू रखनी शुरू की। तो देखिए हम इसको टेबल को कैसे तैयार करते हैं। ये जो आपके पास पहली डिजिट आई है इसको एज इट इज उतार देनी है आपको। 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास कोस की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर से रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि कोण के साथ में क्या होता है, चेंज हो जाता है। 90 माइनस थीटा के साथ में क्या होता है, साइन का कोस में चेंज हो जाता है। और उसकी वैल्यू कैसी होती है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस ही होगी। तो जैसी वैल्यू साइन के एंगल में रहेगी ऐसी वैल्यू उसकी रहने वाली है। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो ये हुआ 0। ये 1/√3, 1√3, 1/0 यानी कि अनंत। और इसको हमने चेंज किया 3, 1, 1/√3 और 0। सेक क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, उल्टा, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। 2/√3, √2, 2 और 1/0 अनंत। इसी तरीके से हमने इसको चेंज किया अनंत 2, √2, 2/√3 और 1। ये हमारे पास टेबल निकल के आ गई है। इसकी सहायता से हम इसकी मान निकाल सकते हैं। इसके बाद की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हम 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा के आधार पर निकालते हैं। अब आपके पास में कुछ कोणों में रिलेशन है कि त्रिकोणमितीय यदि फलन आपके पास मान लीजिए इनसे अलग कुछ है, इनके तो हमें वैल्यू ज्ञात है, हमें 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की वैल्यू तो हमें ज्ञात है। लेकिन अगर जो हमारे पास इनसे अलग कोई वैल्यू हुई तो उसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उन्हें ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में के कोणों के साथ में संबंध। कैसे है हमारे पास में, मान लीजिए साइन A प्लस B, तो ये होगा आपके पास साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, और साइन A माइनस B साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगी वैल्यू, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। लेकिन कोस के साथ में क्या होगा, कोस के साथ में ये थोड़ा चेंज है, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और कोस A माइनस B तो कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। अब हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है tan A प्लस B, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। यहाँ पर हमें इन फार्मूलों को प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन जो फार्मूले हैं इनको सिद्ध नहीं करना है कि ये आए कहाँ से आए। इसके लिए हमें नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाते हैं तब इन फार्मूलों को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ इन फार्मूलों को याद रखना है।